तो हाँ जी नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सरगम स्टडी जंक्शन में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री। समझिएगा, हिस्ट्री का 100% वीवीआई ऑब्जेक्टिव जो 50 जो है ऑब्जेक्टिव इसका में रखा गया है और 50 ऑब्जेक्टिव बाबू परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से लिया गया है। और इसको पढ़ने के बाद आपको खुद ही लगेगा कि आप कितना समझदार हैं। और आप याद रखिएगा, इसमें से मैं आप लोगों को आश्वासन देता हूं कि बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो कि आपकी परीक्षा में लड़ेंगे, 100% लड़ेंगे। इस वीडियो को पूरा देखिए और 100% वीवीआई के साथ है आप लोगों का। ये आप लोगों का परीक्षा 2026 में लड़ेंगे सब सवाल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, ऋग्वेद का संकलन या संकलन कब पूरा हुआ था? जो ऋग्वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, तो ऋग्वेद का संकलन कब पूरा हुआ था? ऋग्वेद बनकर कब तैयार हुआ था? कितने समय लगा था बनाने में? तो इसका आंसर हो जाएगा 1500 ईस्वी से 1000 ईस्वी पूर्व तक, यानी 1500 ईसा पूर्व से बाबू 1000 ईसा पूर्व तक इसको बनाने में लगा था ऋग्वेद को। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट बने रहिएगा अच्छे से। बाबू ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी अंग्रेज द्वारा बनाए गए ईस्ट इंडिया कंपनी वो कब भारत में स्थापित हुआ था? तो सन 1600 ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में। नेक्स्ट नंबर, बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था? बाबू भैयो मेरे भाई अच्छे से देखिएगा, क्योंकि आप हिस्ट्री के यानी इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स का स्टूडेंट हैं, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, क्योंकि आपके 2026 में ऐसे बहुत ऐसे ऑब्जेक्टिव हैं जो आपको लड़ेंगे ही लड़ेंगे। आप मेरे बातों पर आश्वासन कीजिए, विश्वास रखिए, देखिएगा आप लोगों का क्या होता है। बाबर ने बाबरनामा किस भाषा में लिखा था स्टूडेंट जी? तो ये लिखा था तुर्की में। कौन सा लिखा था? तुर्की में। याद रखिए ध्यान से, बाबू बाबर तुर्की से ही आया था, याद रहेगा, इसलिए तुर्की भाषा में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बाबू वास्तव में भारत में ना मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर को कहा जाता है, लेकिन वास्तविक जो संस्थापक है, जो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुआ और सबसे ज्यादा अपने लोकप्रियता से लोगों को प्रसन्न किया, तो उसका नाम था अकबर। तो मुगल साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? अकबर था, याद रखिए। नेक्स्ट, गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो बाबू गुलबदन बेगम ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आपको बता दिया जाए आंसर, हुमायूं नामा की रचना की थी। हुमायूं नामा की रचना की थी, ठीक है। नेक्स्ट, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? तो बाबू बता दिया जाए, पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, 1510 ईस्वी में। पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था? 1510 ईस्वी में किया था। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी? बाबू आपको पता होना चाहिए, झांसी की, याद है ना आप लोगों को? क्या नाना के संग खेलती थी, वह नाना के संग पढ़ती थी, बुंदले हर बोलो की मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की आप लोग कविताएं भी सुने होंगे। तो लक्ष्मीबाई कहां की रानी थी? झांसी की रानी थी, याद रहेगा। नेक्स्ट, रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां लागू की गई थी? तो बाबू याद रहेगा, रैयतवाड़ी का मतलब ना खेत में चलता है रैयत। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था सर्वप्रथम कहां पर लागू की गई थी? मद्रास में लागू की गई थी। नेक्स्ट, 1857 विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो बाबू 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? आप लोग पढ़ाया गया था, तो इसका आंसर होगा सी, लॉर्ड कैनिंग। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आप लोग को हिस्ट्री बहुत अच्छे से पढ़ाई हुआ है, इसलिए आपको पता होगा ये ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, 7 द्वीपों का नगर किसे कहा जाता है? तो 7 द्वीपों का जो नगर है उसे हम लोग बंबई को कहते हैं। किसको कहते हैं? बंबई, यानी कि मुंबई। बंबई के नाम सुने हो? आज के जनरेशन में मुंबई हो गया है। दांडी किस राज्य में स्थित है? तो आप लोग पता होना चाहिए, महात्मा गांधी जी दांडी यात्रा सन 1930 ईस्वी में किए थे, और दांडी जो है गुजरात में स्थित है। कहां पर स्थित है? गुजरात में। आप लोग समझ में आ रहा होगा। आप याद रहे कि आप लाइक, कमेंट, शेयर एकदम अच्छे से करते रहिए, ताकि हमारा उत्साह बने, ताकि और भी वीडियो एकदम अच्छे से जोश के साथ बनाए। सिर्फ आप हमको हिम्मत देते रहिए बस। दिल्ली चलो का नारा याद रहेगा, यहां पर नारा होगा। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो दिल्ली चलो का नारा दिए थे कौन? आपका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। नेक्स्ट, रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से जाना जाता था?
रानी लक्ष्मीबाई को किस नाम से, माने किस नाम से जाना जाता है? तो याद रहेगा बबुआ, इनको छबीली भी बोला जाता है, मन्नू भी बोला जाता है, मणिकर्णिका भी बोला जाता है। यानी इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, यानी डी, इनमें से सभी नामों से जाना जाता है। रानी लक्ष्मीबाई को छबीली भी कहा जाता है, मन्नू भी कहा जाता है, मणिकर्णिका भी बोला जाता है। ठीक है, इनमें से सभी हो जाएगा। नेक्स्ट, इंडिया गेट का निर्माण कब हुआ था? तो याद रहेगा, इंडिया गेट का जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1931 ईस्वी में। कब हुआ था बाबू? 1931 ईस्वी में। ध्यान से, अच्छे से, ढंग से आप एकदम अच्छे से जुड़ते रहिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहिए ताकि एकदम गार्दा मच जाए। इस वर्ष उठेगा तहलका सन 2026 ईस्वी में। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट जी, हम पढ़ाए थे जो मोहनजोदड़ो है, मोहनजोदड़ो वो सिंधु घाटी उसको सिंधु घाटी की सभ्यता बोला जाता है। तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी किनारे है और हड़प्पा जो है रावी नदी किनारे स्थित है। कहां पर? रावी नदी के किनारे स्थित है, ध्यान से रखिएगा। भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन था? याद रहेगा, भारत का अंतिम वायसराय कौन थे? तो उनका नाम था श्री राजगोपालाचारी, श्री राजगोपालाचारी। याद रहेगा, भारतवर्ष का अंतिम वायसराय कौन थे? तो श्री राजगोपालाचारी। ठीक है, नेक्स्ट, मुगल काल में सिंचाई का साधन क्या था? तो जब अब मुगल काल चल रहा था, नहीं मुस्लिम लोगों का जब समय चल रहा था, तो उस समय जो था, समझिएगा कि सिंचाई का साधन क्या था? तो उस समय कुआं से भी सिंचाई होता था, तालाब से भी सिंचाई होता था, आज भी होता है, नहर से भी सिंचाई होता था। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? इनमें से सभी, यानी इसका राइट आंसर डी। ठीक है, नेक्स्ट, आप लोगों को समझ में जो नहीं आएंगे या आपको डाउट होगा तो उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, हम डाउट को आउट कर देंगे, तुरंत खत्म कर दिया जाएगा डाउट को। भाई क्यों आप टेंशन में हैं, क्यों पड़े हैं चक्कर में? कोई नहीं आपके टक्कर में, आप पढ़िए, मेहनत करिए, आप जरूर आगे जाएंगे, याद रखिएगा। यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो यूरोप का समुद्रगुप्त बाबू नेपोलियन के ही कहा जाता है, याद रखिएगा, नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट, गंगापुत्र किसे कहा जाता है? आप लोग गंगापुत्र किसे कहा जाता है? आप महाभारत देखे होंगे तो अवश्य ही आपको पता होगा, इसलिए आप इसे आप कमेंट में बताएंगे, हम आपके कमेंट का भी इंतजार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 का कि गंगापुत्र किसे कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट, पुराणों की संख्या कितनी है? आइए महाभारत से ही रिलेटेड, पुराणों की संख्या कितनी है? तो आपको पता होना चाहिए पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। और महाभारत का युद्ध कितने दिन तक चला था? 18 दिन तक चला था, याद रहिए। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी। तो बाबू बहमनी राज्य की जो स्थापना हुआ था वो हुआ था 1347 ईस्वी में। कब हुआ था? 1347 ईस्वी। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर सवाल है, विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? आपको पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कहा जाता है कि हरिहर और बुक्का दो भाइयों ने किया था। हरिहर एवं बुक्का दो भाइयों ने किया था और अपने आप के, समझिएगा, अपने आप को उस वंश के जो राजा थे, प्रतापी राजा थे, जिनका नाम था कृष्णदेव राय। तो उनके लास्ट में देखेंगे तो टाइटल में राय लगा हुआ है। तो विजयनगर शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? राय कहा था, याद रहेगा। जैसे में आप लोग पता होना चाहिए विजयनगर साम्राज्य के सबसे कुशल शासक हुए, जो एकदम ताकतवर शासक हुए, उनका नाम था कृष्णदेव राय। तो उनके लास्ट में टाइटल में क्या लगा हुआ है? राय लगा हुआ है, याद रखिएगा। तो विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था? राय कहा था। नेक्स्ट, मारीची थी। बाबू मारीची एक, देखिए मारीची जो है एक बौद्ध देवी है। एक क्या है? बौद्ध देवी है, याद रहेगा। ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत बार सवाल आए हैं, इसलिए आप लोग ढंग से अच्छे से देखते रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, विजयनगर, याद रहेगा, आप लोग बता दीजिए विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो बाबू विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 4। आप लोग पढ़ाया गया था कि विजयनगर साम्राज्य में जो राज करने वाले मेन शासक थे वो 4 ही थे। पहला संगम वंश, दूसरा तुल्लु वंश, तीसरा सुल्लु वंश और चौथा है आर्वेडु वंश, याद रहेगा। तो विजयनगर साम्राज्य में कितने राजवंशों ने शासन किया था? तो 4 गो, संगम, तुल्लु या सुल्लु और एक हो जाएगा
आर्बिडो वंश। ठीक है, ध्यान से। नेक्स्ट, यात्री बरबोसा का संबंध था, तो बाबू यात्री जो बरबोसा था वो कहाँ के था, पुर्तगाल का था। याद रहेगा, पुर्तगाल से उसका संबंध है और पुर्तगाल से ही आया था। नेक्स्ट है अंटो दिस लास्ट नामक, देखो ना बाबू रचना किसकी है, यानी अंटो दिस लास्ट नामक रचना किसकी है, याद रहेगा ये रस्किन का है। किसका है, रस्किन का है। नेक्स्ट नंबर आपके लिए आ गया है, हमारा देश महान है, द भारत इज द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। याद रहेगा, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था, तो स्टूडेंट जी आपको पता होना चाहिए 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ये बन के रेडी हो गया था, लेकिन ये 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया था। कब लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। नेक्स्ट, करो या मरो का नारा दिया था, बाबू करो या मरो का नारा किसने दिया था, आप सब कोई जान रहे हैं मेरे भाइयों एवं बंधुओं, ये दिए थे महात्मा गांधी जी। नेक्स्ट, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो 1914 से 1918 तक चला था, यानी 14 में प्रारंभ हुआ था, 1918 में खत्म हो गया था, WW1 यानी वर्ल्ड वार 1। लेकिन बाबू द्वितीय विश्व युद्ध चला था वो 1939 से 1945 तक चला, यानी WW2 चला, यानी वर्ल्ड वार 2 चला था 1939 से 1945 तक। तब प्रारंभ कब हुआ, 1939 इसमें। नेक्स्ट नंबर आप लोग देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध किस वर्ष प्रारंभ हुआ, तो 1939 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था स्टूडेंट जी। नेक्स्ट नंबर मेरे भाइयों मेरे दोस्तों, चलिए, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, शेर ए पंजाब के नाम से किसे जाना जाता है, तो स्टूडेंट जी आपको बता दे जाए इसका आंसर है डी, लाला लाजपत राय को। याद रहिए, आप लोग 10वीं क्लास में पढ़े थे कि गैरीबाल्डी की जीवनी किसने लिखा था, तो लाला लाजपत राय जी लिखे थे। तो बाबू शेर ए पंजाब के नाम से जाने जाते हैं लाला लाजपत राय, इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, मेरे वीर भगत सिंह। बाबू समझिए, भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी, तो भगत सिंह की फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। आप लोग पढ़े थे, बहुत दुख की बात है, याद रहेगा कि 23 मार्च 1931 को भगत सिंह जी को फांसी में रात ही में दे दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, कलिंग युद्ध कब हुआ था, याद है आप लोगों को, कलिंग को जीतने के लिए, याद रहेगा कलिंग के युद्ध को जीतने के लिए ध्यान से सम्राट अशोक ने एक भयंकर एक खूंखार युद्ध लड़े थे, जिसमें नरहिंसक यानी कितने लोग मारे गए थे। तो याद रहेगा, आप आइयो पता होना चाहिए आप लोगों को कि कलिंग का युद्ध जो था अशोक सम्राट के लिए अंतिम युद्ध था, और कलिंग का युद्ध जो चला था ये हुआ था 261 ईस्वी। कलिंग का युद्ध कब हुआ था, 261 ईसा पूर्व हुआ था। नेक्स्ट, बुद्धचरित की रचना किस, देखो ना बाबू, बुद्धचरित की रचना किसने की, तो बुद्धचरित की रचना करने वाले व्यक्ति का नाम था, उनका नाम था अश्वघोष। क्या नाम था, अश्वघोष। याद रहेगा, बुद्धचरित की रचना किसने की, अश्वघोष ने की थी। नेक्स्ट नंबर, नाथ मुनि का संबंध है, नाथ मुनि का संबंध किससे है, तो आपको पता होना चाहिए नाथ मुनि का संबंध जो है वो वैष्णव धर्म से है। वैष्णव धर्म से किसकी संबंध है, तो याद रहेगा नाथ मुनि का संबंध है, याद रखिए। नेक्स्ट, अमृतसर में जालियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि अमृतसर में जनसंहार कब हुआ था। जनसंहार का मतलब याद है आप लोगों को ना कि जनरल डायर ने एक गोली चलाने का आदेश दिया था, वहां के हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। कितना लोग तो कुएं में, वहां पर स्थित कुएं में भी कूद के छलांग मार के उसमें जाने के बाद ही। तो अमृतसर में जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, या अमृतसर में जो जनसंहार हुआ था वो कब हुआ था, आप पढ़े होंगे। इसका ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919, एक है 13 अप्रैल 1919, दूसरा है 13 फरवरी 1909, सी है 13 मार्च 1929 में, और डी है 13 जनवरी 1919 में। तो आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि इसका आंसर कौन सा होगा, यानी चारों में से, यानी कि ऑप्शन 4 वो है, इसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। यदि आप पढ़ने वाले होंगे तो अवश्य बताएंगे। नेक्स्ट, संथाल विद्रोह कब हुआ था, तो बाबू संथाल विद्रोह हुआ था 1855 ईस्वी में। याद रहिएगा, संथाल विद्रोह कब हुआ था, 1855 ईस्वी में। नेक्स्ट,
बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंका था। आपको पता होना चाहिए मुगल सम्राट मुगल का यानी माने अंतिम मुगल सम्राट कौन थे, आपको पता होना चाहिए। बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बहादुर शाह जफर को उखाड़ फेंकने वाले कौन थे? अंग्रेज थे, ठीक है ना। अंग्रेजों ने उनको उखाड़ फेंका था। इनको रंगून में याद है आप लोग को, हत्या कर दिया गया था फांसी। फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो फ्रांसिस बुकानन कौन था? तो याद रहेगा ये था एक संरक्षक। संरक्षण का मतलब चेक करने के लिए आया था फ्रांसिस बुकानन। नेक्स्ट नंबर, भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? आपको ये बचपन में पढ़ा गया था कि भारत में आने वाला, इसको कितना रील में देखे थे, पूछा था कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था, भारत में सर्वप्रथम कौन विदेशी यात्री ने आया था? तो वो बोल दिया था वास्को डिगा वाला। तो याद रहेगा भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन था? तो वास्को डिगा वाला ना तो बोलिएगा आप लोग। तो भारत आने वाला सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन था? वास्को डिगामा, जो 1498 ईस्वी में भारत आया था, ठीक है। नेक्स्ट, जय हिंद का नारा किसने दिया था? जय हिंद का नारा किसने दिया था? आप लोग बाबू इसको बता दिया जाए, इसका आंसर हो जाएगा डी, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट, फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है? तो भाइयों आपको बता दीजिए मेरे भाई मेरे बंधुओं, आप लोग कमेंट बॉक्स में देते रहिएगा एकदम अच्छे से। अगर आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, आपको ऑब्जेक्टिव अच्छे लग रहे होंगे, तो भैया इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। पहले नंबर तो 4 गो दिल विदा कीजिए, अच्छा लगेगा, मुझे और उत्साह मिलेंगे। तो फोर्ट विलियम किस शहर में स्थित है मेरे भाइयों? तो आपको आंसर हो जाएगा हमारा कोलकाता में स्थित है। कहां पर है? फोर्ट विलियम कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट नंबर है, काला कानून किसे कहा गया है? तो आपको पता होना चाहिए कि 13 अप्रैल 1919 यानी जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद क्या किया था अंग्रेजों ने 1919 में ही, कि लोगों को क्या करने लगे कि शक के आधार पर बिना किसी पर मुकदमा चलाए उसको गिरफ्तार करना शुरू कर दिए। बात समझ में आ रहा है ना? तो जो उसमें दोषी थे उसको गिरफ्तार कर दिया जाता था, जो निर्दोषी थे उसको भी गिरफ्तार किया जा रहा था। तो इसलिए रॉलेट एक्ट कानून को ही काला कानून बोला गया है। और ये कानून याद रहे ना, काला कानून किसे कहा जाता है? तो रॉलेट एक्ट को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट, रामानंद के शिष्य कौन थे? तो बाबू यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह हुआ। रामानंद के शिष्य कौन थे? तो बाबू रामानंद के शिष्य रैदास भी थे, कबीर भी थे, धना एवं पीपा भी थे। तो इसमें डी आंसर सही होगा। इसका कौन सा आंसर हो जाएगा? डी 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 डी। तो रामानंद के शिष्य सभी थे। कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? तो आपको पता होना चाहिए कुरुक्षेत्र का युद्ध जो चला था वो पांचों पांडव और कौरव के बीच हुआ था। पांडव और कौरव के बीच युद्ध हुआ था। तो कौरव में थे दुर्योधन और पांचों पांडव में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर जी। तो आपको पता होना चाहिए। और कुरुक्षेत्र का युद्ध किसने जीता था? पांडवों ने जीता था। आप सबको जान रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। अर्थशास्त्र की रचना कब हुई थी? तो बाबू अर्थशास्त्र की रचना हुआ था वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में अर्थशास्त्र की रचना किया था। और याद रहेगा, और इंडिया में अर्थशास्त्र के जनक जो होता है चाणक्य कौटिल्य को माना जाता है। नेक्स्ट नंबर 46, सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था। तो बाबू सिंधु सभ्यता में जो मुहर बनता था वो बनता सेलखड़ी का बनता था। क्या चीज का बनता था? सेलखड़ी। ये सेलखड़ी क्या है? देखिए, सेलखड़ी एक पत्थर ही है जिससे आज जनरेशन में क्या मूर्ति वगैरह बनाया जाता है। तो सेलखड़ी जो होता है एक मुलायम चिकनीदार चिकनी ये क्या होता है? पत्थर होता है जिसको काट कर पहले बनाया जाता था। क्या चीज? मुहरें बनाई जाती थी, यानी पैसे बनाए जाते थे। नेक्स्ट नंबर, दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? तो दिल्ली के आप लोग पता होना चाहिए, जो दिल्ली के जो मुख्यमंत्री थे अभी जस्ट फिलहाल में अब हार चुके हैं केजरीवाल जी, किस नदी पर बार बार चर्चा होता था आप लोग पता होना चाहिए। तो दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन नंबर ए सोन नदी, यमुना नदी, गोमती नदी और गंगा नदी। याद है आप लोगों को, जो केजरीवाल साहब थे बार बार बोला जा रहा था, वो बार बार बोल रहे थे उस नदी को सफाई करवाते, लेकिन सफाई नहीं करवा पा रहे थे, लेकिन अब सफाई हो चुका है लगभग। तो आप लोग बताएंगे नेक्स्ट ये सवाल को कि दिल्ली किस नदी के किनारे स्थित है। आप इस ऑप्शन में से कोई होगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, हम इसको आगे भगा रहे हैं, ठीक। आप जरूर बताइएगा, ठीक। विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश हैं। तो बाबू विजयनगर साम्राज्य में 4 गो मुख्य वंश थे जिनका नाम था संगम वंश,
तुलु वंश, सुलु वंश, आर्वेडु वंश। देखिए तो इसमें कौन कौन सा है, तो विजयनगर साम्राज्य से संबंधित वंश जो है संगम वंश सही है, सुलु वंश ये भी सही है, तुलु वंश ये भी सही है, यानी कि डी इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, एक आर्वेडु वंश नहीं दिया, छोड़ दिया है। दोनों हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है, तो बाबू हिनयानी पुस्तकें किस भाषा में है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पाली। पाली में है, यानी हिनयानी जो पुस्तकें हैं ये पाली भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर और आज का लास्ट नंबर है, पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था। पुष्टि मार्ग का जहाज किसे कहा जाता था, यदि आप बाबू पढ़ने वाले होंगे तो इसका आंसर जरूर देंगे कमेंट बॉक्स में। ऑप्शन नंबर ए है कबीरदास, बी में है वल्लभाचार्य, सी में नानक और डी में है रैदास। तो आप इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आया होगा, पढ़ाई समझ में आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर ठोक दीजिए बाबू, एकदम ठोक दीजिए आज भर। ठीक है, तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।